सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का चौथा पार्ट का आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट का यानी कि तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार देते हुए आप लोग देख रहे हैं। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कितने पीड़ा की बात है, कितने दर्द की बात है कि अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के सवाल करना। एक तो उसे अपने अपाहिजपन से तकलीफ है, यानी कि इस पंक्ति में दूरदर्शन कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे विभिन्न कटु प्रश्न पूछने तथा उसे असमर्थ व अयोग्य साबित कर देने की योजना पर कवि ने व्यंग किया है, उस पे करारा चोट किया है और इस सारे साक्षात्कार का वर्णन कवि एक व्यंग के माध्यम से किया है। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? दूरदर्शन के जो संयोजक हैं, शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं। उन्हें जरा भी दर्द नहीं होता, जरा भी संवेदना नहीं आती तथा इस कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को और भी उदेरते हैं, उसके दुख को और भी बढ़ाते हैं, इस तरह के अटपटे सवाल को पूछ करके। वह जानबूझ करके पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं है? प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संयोजक जो हैं वो अपाहिज व्यक्ति को देखते हुए भी उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। देखिए किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। आपको अपना अपाहिजपन दुख देता है, तो किस प्रकार का दुख देता है? इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना उसका उत्तर जाने ही की जाती रहेंगी। अपाहिज व्यक्ति जो है निरुत्तर है, अर्थात कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अगर कोई पैर से लंगड़ा है तो क्या सामने वाले को नहीं दिख रहा है कि उसे चलने में तकलीफ हो रही है? कोई आँख से अंधा है तो क्या सामने वाले को नहीं पता चलता है कि उसे देखने में असुविधा हो रही है? कोई अगर हाथ से लूला है तो सामने वाले को भी तो पता है कि उसे हाथ के द्वारा जो भी काम होते हैं उसे काम करने में असुविधा होती होगी। लेकिन कितने निर्दयी हैं ये संयोजक कि अपाहिज व्यक्ति के से इस तरह के निर्ममतापूर्ण सवाल करते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? उस कमज़ोर व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बोलने का मौका दिए बिना बार बार उसे उसके दुखों के बारे में पूछा जाएगा और इतना ही नहीं, उसे जल्दी यानी कि शीघ्रता से उत्तर देने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा।
उसे दबाव दिया जाएगा कि वह जल्दी से जल्दी उत्तर दे। यह सब गतिविधियां जो हैं टेलीविज़न के कैमरे के सामने चलेंगी। कहाँ चल रही हैं ये सब गतिविधियां? तो टेलीविज़न के कैमरे के सामने। और उस कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा, दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उसके प्रति संयोजकों का रवैया संवेदनशील न होकर के असंवेदनशील है, संवेदना से हीन है। उसमें किसी तरह की कोई संवेदना नहीं है। वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी संवेदनाओं को भूल जाते हैं। ये कैसे निर्दयी लोग हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी पीड़ित व्यक्ति की, किसी दुखी व्यक्ति की संवेदना को ही भूल जाते हैं। समाज कितना स्वार्थी है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को और भी पीड़ित कर रहा है। कवि ने असहाय व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित करते हुए संवेदनहीन संयोजकों पर इस पद्य के माध्यम से व्यंग किया है। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और प्रवाहमय है। विचारों में गंभीर भाव का उद्घाटन हुआ है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग स्पष्ट रूप से पूरे पद्य में दिखाई देता है। आगे का जो अंश है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।